नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ, जहाँ आपको दिख रही होगी काफ़ी भीड़ भाड़ है। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे देश का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, क्या सही चल रही है, क्या इस शिक्षा को पाकर लोग जो विदेश भाग रहे हैं उनको विदेश ना जाकर जो हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो पैसा और स्टूडेंट और जो इंसान है वो बाहर ना जाकर हमारे देश में रहें और देश की तरक्की करें। इसी से संबंधित थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक से। उनका क्या जो होता है, क्या डिसीजन है, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या अपना सुझाव देना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मैम मेरा नाम डॉक्टर CK मिश्रा हुआ। ओके सर, क्या लगता है जो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है सही है? एजुकेशन सिस्टम मैम सही है, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से यहाँ गवर्नमेंट उनको वो पैसा या वो तनख्वाह या वो सम्मान नहीं दे पा रही है, जिस कारण से कि आज हमारे बच्चे अच्छे क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद वो विदेश की ओर ज़्यादा भागने को कोशिश कर रहे हैं। जी, इसलिए भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज हर जगह, हर कंट्रीज़ के अंदर में जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, हमारे भारत के इंडियन स्टूडेंट ही ज़्यादातर लीड करते हैं। अगर वही चीज़ इंडिया में हो तो क्या इंडिया कितनी तरक्की करेगी। इसलिए सरकार को इस बारे में एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और जितनी सैलरी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है एक बार इसके ऊपर पे ज़रूर उनको ध्यान देना चाहिए। तो क्या इस जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, तो प्रधानमंत्री और ये को सोचना चाहिए, जो हमारी जो राज्य सरकार है उसको ये सब सोचना चाहिए कि किस तरह से हर स्टेट का एक सिस्टमैटिक ढंग से शिक्षा का जो मैम देखिए, कोई भी एजुकेशन के लिए अगर कोई भी बच्चा किसी राज्य से अगर पढ़ रहा है और वो किससे राहत का अगर कोई ऐसा चीज़ ले रहा है, वो प्रधानमंत्री कोष से ले रहा है या वो राज्य सरकार के कोष से ले रहा है, तो ये तो उसके ऊपर पे डिपेंड करेगा जी। बाकी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, मेन तो मुखिया देश के वही हैं। बिल्कुल, हर विषय में उनको ही सोचना चाहिए, और वो जैसा आदेश शिक्षा मंत्री को देते हैं वो उसी हिसाब से फिर वो उनका तो वो क्या लगता है वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए पूरे भारत में? सर बिल्कुल होना चाहिए मैम। ये हो जाए तो सबसे बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये तो हुई शिक्षा प्रणाली की बात। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अभी मान लीजिए सरकारी स्कूल है एक और एक प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिल रही है, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में पैसे देकर जाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि एजुकेशन जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। सेंट्रल स्टेट दोनों कानून बना सकती है इस पर। अब बात यहाँ है कि इकोनॉमिक डेरिवेशन इतना हो गया है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप कोई बच्चा जा रहा है तो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता गवर्नमेंट स्कूल में। बिल्कुल, जबकि ऑलरेडी स्थिति यह है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है वो प्राइवेट टीचर से फार बेटर है। बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख में 10-12 सेलेक्ट होके आते हैं, वो पढ़ाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसको ऑलरेडी उसमें बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी समस्या है। आप कहेंगे कि मतलब हम वहाँ पर जाते हैं, मिड डे मील में लेके जाते हैं, मिड डे मील खाने के लिए कौन जाएगा उसमें? प्राइवेट बच्चे जाएगा नहीं। जिस भी परिवार की फैमिली और उसका मतलब अगर एक जनरेशन पहले या कुछ भी उसके मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो गया है किसी भी फैमिली का, तो अपने बच्चे को सरकार से जाना नहीं चाहिए। जो कि सच्चाई ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को पूर्णतः जितने भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दिया था 2008 के आसपास कि जब तक अखिल भारतीय सेवा, सेंट्रल सर्विस और ये पॉलिटिशियन इनके बच्चे सरकारी स्कूलों नहीं पढ़ेंगे तब तक इसकी कायाकल्प हो ही नहीं सकती है। ओके, ठीक है। और उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि इसमें ऑलरेडी शिक्षा माफिया, गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है पैसे कमाने के चक्कर में। उसको स्टूडेंट के एजुकेशन से मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो मेरा जो इंडियन है, जो हम लोग जाते हैं ऑलरेडी, मेरा IITian कैलिफोर्निया चला रहा है। बिल्कुल, मेरा स्टूडेंट IIT और IIM का पढ़ा बंदा दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम एक जिस तरह आज इंडिया में आपको देख लो, बीमारू स्टेट नाम सुने होंगे, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, सब बीमारू स्टेट हैं जी। इन स्टेट की जो स्थिति है, इन स्टेट में रिवर्स माइग्रेशन मतलब नहीं हो पा रहा है। सेम स्थिति इंडिया की है।
इनमें भी रिवर्स माइग्रेशन नहीं हो रहा है। जो भी नॉलेजेबल बंदा निकल लेता है, जैसे कि आप एक मान लीजिए एक IITian है, उसको आप मतलब 60 लाख 70 लाख पर एनम देते हो, कोई उसको 10 करोड़ दे रहा है, वो रुकेगा नहीं। क्यों रुकेगा भाई? क्योंकि आप कहते हो कि हम 40 साल बाद एजुकेशन सही करेंगे, हमें तो आज चाहिए, हमें आज चाहिए, हमें 40 साल नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। मेरी उम्र है 35 साल 40 साल में मर जाएंगे, हम 75 साल हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर? क्या हमें नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे देखिए, आप ये देखिए कि इंडिया में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गिन के मतलब 106 हैं। पहले 40 था, अभी उसको धीरे धीरे दर्जा दिया जाए, वही एक यूनिवर्सिटी दर्जा दे देता है, फैसिलिटी नहीं है, दर्जा दिया गया। आप खुद सोचिए कि एक मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, जैसे कि बाबा बुदन यूनिवर्सिटी है, जैसे घासीदास कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ 5 साल से पहले ग्रेजुएशन नहीं होता है। और यहाँ यही DU JNU ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 3 साल में ग्रेजुएशन होता है, 2 साल तो वैसे आगे हो गया। उसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम आज भी वही है जो मैकाले की थी, आज भी आप वही कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमें रूप रंग से तो भारतीय चाहिए, बल्कि रुचि में अंग्रेज होनी चाहिए। तो वो ब्राउन अंग्रेज कब्जा कर लिया है। सही बात। आप किसी भी MP या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे को देख ले कि सरकार पढ़ते हुए मैं मान जाऊं, जो ऑलरेडी कांस्टेबल बन गया है ना, वो अपने बच्चे को सरकार नहीं पढ़ाते हैं। सब कौन जाते हैं सरकार? देखिए ना उसको, बिल्कुल उसके सींग थोड़े लगे हैं, वो भी इंसान की शक्ल में जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, इंसान की शक्ल में जानवर है वो, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो दिखने में सिर्फ इंसान लगते हैं। अच्छा, रियलिटी यही है। अच्छा, अगर ना बिलीव तो देखिए उसको, आप उसको 5 किलो अनाज के लिए वहीं पे देखिए। आप यही जो मतलब एक जगह कांड हुआ था जिसमें कि आप उसको छिपकली का खाना दे रहे हैं मिड डे मील में, तो ये क्या शो करता है? वही छिपकली खाना स्टीफन के बच्चे को खिलाइए, काफी बच्चे मर जाते हैं। स्टीफन में जो लड़के पढ़ रहे हैं, उसको आप तुलना करते हैं जो मतलब जो बीमारू स्टेट के या जो साउथ इंडियन स्टेट के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टेट में पढ़ के उसके बच्चे तुलना करेंगे, सवाल नहीं पैदा लेता है। तो जब तक अखिल भारतीय स्तर पर, क्योंकि चूंकि संवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा को लाना चाहिए। जैसे 42वें 76 में लाया गया, इसको मतलब राज्य सूची से संवर्ती सूची लाया गया, सेम कंडीशन इसको संघ सूची में लानी चाहिए। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 100% फैसिलिटी के साथ जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, इसको कोलैबोरेट करके मर्ज करके, कोई नहीं लेना है टेंशन। आप IAS के बच्चे हैं, आप भी स्कूल में पढ़िए, आप मतलब चपरासी के बच्चे हैं, इसमें पढ़िए। इससे 2 चीज़ होगा, जो हम लोग आज देखते हैं ना, क्लास जो देखते हैं, कास्ट देखते हैं, ग्रीड देखते हैं, हर चीज़ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि आप एक चपरासी का बेटा, अगर जैसे अभी मैंने बोला 1 नेशन 1 एजुकेशन, हाँ। अब देखिए जैसे कि अभी जैसे कि ये कस्तूरी रंगन कमेटी 2020 में लाया गया, इम्प्लीमेंट 2022 से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इससे फाइनेंशियल हो जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट कब दिखेगा? 2060 में, 55-60 में, जो ये बच्चा 40 साल बाद 30 साल 35 साल करके जाएगा, 20 साल बाद जाएगा। और हर कोई इंसान अभी का देखना चाहता है, अपना देखना चाहता है। सोचिए ना कि एक बंदा अगर ग्रामीण स्कूल से पढ़ के आया है, जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर पा रहा है, एक बच्चा ऑलरेडी पब्लिक स्कूल से पढ़ के आ रहा है, दोनों में अंतर पता है कहाँ था? एजुकेशन का ही अंतर, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। वही बच्चा UPSC क्रैक करता है तो कहता है कि ग्रामीण बच्चे भी आज क्वालिफाई करने लगे, उनका नाम अलग से हो जाता है, ग्रामीण बच्चे को। लेकिन कभी सुने कि IAS के बेटा IAS बनाओ, पेपर में हाईलाइट्स होता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई क्या मतलब बनता है, सब थोड़ी बकवास है। आप कहीं जाइए, किसी को 5 रुपया दे दीजिए, 20 आदमी फोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन आप उसका एजुकेशन नहीं सुधार पाएंगे, उसका हेल्थ सुधार नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इंडिया में ना एक तरह से जो भारतीय संविधान है ना, रियलिटी बता रहा हूँ, भारतीय संविधान यही एक मायने एक हद तक ना यही सबको बांट के रख दिया है। आपको फॉर्म भराया जाता है, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी की शिक्षा कहाँ है, आप किस स्कूल से पढ़ के आए हैं, कौन से जात के हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं, तो संविधान सिखाता है। फॉर्म भरने के टाइम ही आप लिखवा लेते हैं, आप जो डाटा भर सारा आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं, और आप फिर कहते हैं कि इंडिया में क्लैश हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई? कोई बंदा 50 नंबर पे क्वालिफाई कर रहा है, कोई 70 नंबर पे बाहर जा रहा है, तो 17 तो आपका खून पी जाएगा। सही बात, क्योंकि तभी तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो आपको मतलब आपको जीना हराम कर देगा। वो कहेगा ये इससे हमसे कमजोर है, यहाँ पढ़ा रहा है, हम बाहर में घूम रहे हैं। हर जगह क्लैश है। इसका एक ही है कि अगर एक नेशन है, इसको शिक्षा को पहले संवर्ती सूची में लाया जाए, तभी हमारा देश। और जब तक पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे एक साथ एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, पैदा नहीं लिया है कोई बंदा जो हिंदुस्तान में एजुकेशन सही करे। ऐसा लगता है कि जो मंत्री हैं उनके बच्चे अगर सरकारी में पढ़ें, हाँ, तो स्कूल बेस्ट हो जाएंगे आराम से, क्योंकि उसको पता रहेगा कि नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी पढ़ा सकती है। आप बता तो नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर एक स्कूल में एक IAS का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा, तो उस गरीब का कितना विकास होगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। जी, सही बोला आपने। ठीक है सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आजकल के जो पेरेंट हैं, सर ने काफ़ी कुछ जानकारी दी, अब आते हैं पेरेंट पे। जो आजकल के पेरेंट हैं
वो जानबूझकर प्राइवेट स्कूल में डालते हैं कि हमारा बच्चा जो है कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो सरकारी में डालते हैं तो जैसा माहौल वैसे बच्चे बनते हैं, जाहिर सी बात है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनकी मेंटलिटी ये है कि हमारा बच्चा खूब पढ़े और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर देते हैं और बच्चे प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आजकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक अपने गली मोहल्ले में एक प्रेस्टीज बन गया है। गर्व की बात हो गई है। आप देखते हैं, अगर आपके गली में 50 घर हैं तो उसमें अगर 30 घर के बच्चे एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं और 20 घर के बच्चे अगर गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो 30 घर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है जी। तो सबसे पहले हम सभी गार्जियनों को एक ये मत बनाना पड़ेगा कि कोई ऐसा माहौल, ऐसा न्यू माहौल ऐसा क्रिएट मत करें कि आपके बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे अगर सरकारी में पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ख़राब पढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकारी में पढ़ा हुआ बच्चा भी यूपीएससी क्लियर करके और आज एसपी और डीएसपी बन के और बैठा हुआ है, जिसका प्रमाण है मेरे पास में। नहीं, काफ़ी बच्चे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे अच्छी बात मैं बस एक यही बताना चाहूँगा कि पहले तो सभी पेरेंट्स को, चाहे वो कहीं भी पढ़े, चाहे सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, इस बात को एक इशू नहीं बनाना चाहिए और एक लेवल के तरीके से सबको एक सबका साथ सबका विकास लेके एक अच्छे तरीके से चलना चाहिए। हर बच्चे का सर अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग कैपेसिटी होती है पढ़ने की, है कि नहीं? जी 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 जी। तो बच्चे भी उसी हिसाब से अपना मेहनत करते हैं। ठीक है सर। काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर ने कि अगर ख़ास तौर से इन सर ने दी कि अगर हमारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है इस तरह से चलेगा, वन नेशन और वन एजुकेशन होगा तो हमारा देश भी काफ़ी तरक्की करेगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।